माधव जी का मन आज बड़ा बेचैन था। बार बार करवटें बदल रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी? पत्नी अरुणा ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ, माधव जी ने पत्नी से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वो धीरे से पलंग से उठे, कैलेंडर में देखा। 25 मई, अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वे बुदबुदाए। दरअसल 25 मई को माधव जी की शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे बहू, पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया था कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन द्वारा सूचित भी कर दिया गया था, पर माधव जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 50 साल पहले किया वादा आज तक पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार नहीं, अब तो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। माधव जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकालकर पिया। अरुणा की ओर देखा तो वो आज भी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर उड़ा दी, फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 10 बजे माधव जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पत्नी अरुणा ने पूछा। 1000 बार कहा है, कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। माधव जी ने झल्लाते हुए अरुणा को डांट पिला दी और बाहर निकल गए। लो, पूछो तो नाराज, ना पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं? अरुणा बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। सास ससुर के इस नोक-झोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर माधव जी सीधे अपने पुराने मित्र प्रताप सुनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया, आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? प्रताप ने माधव जी को बैठाते हुए पूछा। प्रताप उनका पारिवारिक मित्र और सुनार था। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन देन की सभी प्रकार की सोने चांदी के गहने वे उसी से बनवाते थे। माधव जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। प्रताप, ये तेरी भाभी की चूड़ी है। इसी माप की सोने की 4 चूड़ियां बनवाना चाहता हूँ। कितनी कीमत होगी? प्रताप ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त माधव को, फिर हो करके जोर से हंसने लगा। क्या बात है माधव, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर। नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है, इस बार शादी की 50वीं सालगिरह है। बच्चे मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, बस इसलिए। थोड़ा शर्माते हुए माधव जी बोले। अपने मन की बात वे छिपा गए। जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने अरुणा को पहली बार देखा था, गोरे रंग की अरुणा लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहने थी। अरुणा, अगली शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा, उन्होंने अरुणा से वादा किया था। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी निभाते हुए कभी अरुणा के लिए चूड़ियां बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी अरुणा उन्हें ताना भी मार देती, इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। माधव जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर अरुणा कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा जरूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियां कहाँ भागे जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी नौकरी में उन्होंने पूरी की। अरुणा ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस जब वो ये चूड़ियों वाला ताना मारती, माधव जी अपने आप को उसका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गई। कभी वे मनाते, कभी सिर्फ मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह। जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती पता ही नहीं चलता। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन लेकर, कुछ पीएफ के पैसों को मिलाकर
2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। बेटे की नौकरी भी इसी शहर में लग गई थी। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल स्टोर बना लिया। अब वे परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उनका भी गुजर बसर आराम से हो रहा था। प्रताप माधव जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव जरा तेज है, फिर भी तुमसे ज़्यादा थोड़ी ही लूँगा। यही कोई 80-90 हजार रुपए में बन जाएंगी 4 चूड़ियाँ। केशव जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाजा था उन्हें। ठीक है, मैं कल 25% राशि दे जाऊंगा। तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा, राम राम, चलता हूँ, कहकर माधव जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने बरसों पहले एक खाता खोला था, जिसकी जानकारी अरोड़ा को भी नहीं थी। प्रतिमाह वह उसमें बचत करके रुपए जमा करते थे। अब वो रकम 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 25,000 रुपए निकालकर प्रताप को दिए और घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया। अरुणा तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे, मैंने तो मना किया था जीजी, पर ये बेटा बहू माने ही नहीं। वह हंसकर अपनी ननद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। सफ़ेद कुर्ते पायजामे में माधव जी भी सज गए। सारे मेहमानों के साथ उनका मित्र प्रताप सुनार भी आया था। पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए अरुणा को माला पहना दी। अरुणा और भी शर्मा गई। अब आपकी बारी दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी। चारों ओर तालियां बजने लगीं। तभी माधव जी ने प्रताप से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर अरुणा से बोले, लो भाई, जरा हाथ तो बढ़ाना। अरुणा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से 4 चूड़ियां निकालकर उन्होंने अरुणा के गोरे गोरे हाथों में पहना दी। अब मत कहना सोने की चूड़ियां नहीं पहनाई। वाह दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये, अरुणा ने पूछना चाहा। उसने बेटे बहू की ओर देखा। नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। माधव जी ने अरुणा का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोले, वादा जो किया था देर से ही सही निभा तो दिया। अरुणा की आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे और माधव जी बच्चों के साथ मिलकर केक खा रहे थे।